तूफान में मोमबत्ती। समंदर के किनारे एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में मीरा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो अपनी मेहरबानी, अपनी नर्म मुस्कुराहट और बाजार की गली के कोने में मोमबत्ती के छोटी सी दुकान के लिए मशहूर थी। उसकी दुकान सादा थी, लकड़ी के शेल्फ जिसमें हर साइज और रंग की मोमबत्तियां लगी हुई थीं। हर एक हाथ से बना हुआ, हर एक मोहब्बत से तैयार किया गया। लेकिन वक्त मुश्किल था। लोग अब मोमबत्तियां नहीं खरीदते थे जैसे पहले करते थे। कस्बा जदीद हो चुका था। हर घर में बर्क़ की रोशनियां चमक रही थीं और बहुत कम लोगों को शोले की नर्म रोशनी की ज़रूरत महसूस हुई। फिर भी हर शाम जैसे ही सूरज समंदर से परे ग़ुरूब होता था, मीरा अपनी खिड़की में एक छोटी मोमबत्ती रोशन करती थी। उसकी सुनहरी चमक शीशे के खिलाफ टिमटिमा रही थी, एक पुरसुकून याद दहानी कि रोशनी ख्वाह कितनी ही छोटी क्यों न हो, दुनिया में अब भी एक जगह है। सर्दियों की एक रात समंदर से एक खौफनाक तूफान आया। सड़कों पर हवा चल रही थी, बारिश छतों से टकराई और लहरें गुस्से से साहिल से टकराईं। तूफान की ताकत से पूरा शहर कांप गया था। फिर एक साथ सब कुछ तारीक हो गया। हर घर की रोशनियां बुझ गईं। बारिश की आवाज़ के अलावा सड़कों पर खामोशी छा गई। तूफान ने बिजली की तारें गिरा दी थी, जिससे पूरा कस्बा तारीकी में डूबा हुआ था। बच्चे रोने लगे। अहलखाना अंधेरे में ठोकरें खाते हुए मोमबत्तियों या लालटेनियों की तलाश में थे, जिन्हें वो अब नहीं रखते थे। खौफ सर्द हवा की तरह तेजी से फैल गया। लेकिन बाजार की गली के कोने पर अंधेरे में एक हल्की सी चमक नजर आई। यह मीरा की खिड़की थी। वह छोटी मोमबत्ती जो वो हमेशा हर रात जलती थी, अब पहले से ज़्यादा रोशन है। उसका सुनहरी शोला तूफान के साए के खिलाफ स्थिर है। दूर से ऐसा लगता था जैसे कोई सितारा ज़मीन पर गिरा हो। एक सिंगल चमकता हुआ वादा कि रोशनी अब भी यहाँ रहती है। जल्द ही लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए, धीमी चमक की वजह से। एक एक करके वे बारिश में गुजरते हुए मीरा की दुकान की तरफ बढ़े। उसने उनका अंदर से स्वागत किया, गीली कांपती हुई खौफजदा रूहों को जो गर्माहट और सुकून की पेशकश करती थी। कांपते हाथों से वो अपनी खिड़की में से मजीद मोमबत्तियां रोशन करने लगी। छोटा कमरा जल्द ही रोशनी से भर गया, नर्म, गर्म, जिंदा। तूफान अब भी बाहर गरज रहा था, लेकिन मोमबत्ती की दुकान के अंदर यह पूरा मन था। लोग आराम से सांस लेने लगे। किसी ने पुराना गाना गुनगुनाना शुरू किया। एक बच्चा फिर हंस पड़ा। और जैसे ही रात होती गई, मीरा ने हर एक को एक मोमबत्ती दी। ये लो, उसने आहिस्ता से कहा, और लाइट घर ले चलो। वो एक एक करके चले गए। हर एक एक छोटी सी श्वाला पकड़े हुए था जो बाहर के अंधेरे को छेद रही थी। शहर के ऊपर की पहाड़ी से ऐसा लगता था जैसे तूफान ने ज़मीन पर एक बुर्ज को जगा दिया हो। हर खिड़की, हर गली, हर दिल में छोटी छोटी रोशनियां जगमगा रही थीं। सुबह तक तूफान गुजर चुका था। आसमान फिर साफ था, नर्म सोने और गुलाबी रंगों में पेंट। मीरा का शुक्रिया अदा करने के लिए लोग उसकी छोटी दुकान के आसपास जमा हो गए, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराई। मैं नहीं थी, उसने आहिस्ता से कहा। यह रोशनी थी। एक मोमबत्ती अपने श्वाला को बांटकर कुछ नहीं खोती, यह सिर्फ गर्माहट फैलाती है। बस्ती वालों ने सर हिलाया। उनकी आंखें खामोश समझ से भरी हुई थी। उस दिन से बहुत सारे लोगों ने अपनी खिड़कियों के पास मोमबत्ती रखी, ना कि सिर्फ रोशनी के लिए, बल्कि उम्मीद की अलामत के तौर पर। बरसों बाद मीरा के बूढ़े होने और उसकी दुकान बंद होने के बहुत लंबे समय बाद लोगों को वह रात याद थी, जब पूरे शहर में अंधेरा छा गया था और कैसे एक छोटी मोमबत्ती ने उन सब के लिए रास्ता रोशन किया। अखलाकी, सबसे छोटी रोशनी भी तारीक तूफान में चमक सकती है। अपनी रोशनी की ताकत को कभी कम ना समझें, क्योंकि आपका श्वाला ही वह हो सकता है जो किसी को उसका रास्ता ढूंढने में मदद करे।